with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर आज मुरली पढ़ें। आज की मुरली का टाइटल है समर्थ कर्मों का आधार धर्म। समर्थ, परफेक्ट, कंप्लीट। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। इसीलिए रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट है, धर्म इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब क्या इम्पोर्टेंट है कि धर्म को सही पर्सपेक्टिव में अंडरस्टैंड करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा धर्म से कर्म और फिर कर्म से भाग्य। तो धर्म की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट। धर्म में स्थित होना है और कर्म करना है। धर्म के बिना जीवन के कर्म में सफलता मिल नहीं सकते। कौन सा धर्म? आत्मा का धर्म। और जितने आज रिलीजन है वो भी सब क्या सिखाने के लिए बने थे? आत्मा का धर्म। अब हमें स्मृति रखनी है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत, सुख, आनंद स्वरूप हूँ। इसी आधार पर कर्म बदल जाएगा। फाउंडेशन है धर्म। इसी कारण धर्म आत्मा शब्द कहा जाता है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। धर्मात्मा। धर्मात्मा मतलब कौन सी आत्मा? धर्म वाली, जिसने धर्म में स्थित होकर कर्म किया। हर आत्मा धर्म में टिक कर कर्म करे तो धर्म आत्मा है। धर्म आत्माओं द्वारा स्वतः ही व्यर्थ व साधारण कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो शिव बाबा ने, परमात्मा ने विधि दी है ना यहाँ पे, ब्यूटिफुली साइंटिफिक। इट रियली रियली वर्क्स कि सुबह उठकर मेडिटेशन करें, फिर मुरली क्लास में जाएं। सुबह लाइक मन को शांत करें, फिर उस शांत मन के ऊपर मुरली को छाप दें पूरी तरह से। इट्स लाइक लेट इट गो इन। फिर सारा दिन में बीच बीच में हर एक घंटे के बाद उसको वापस कॉन्शियसनेस में ले आए। रात को सोने से पहले फिर थोड़ी सी मुरली पढ़ें ताकि लास्ट लेयर ऑन द माइंड। 10 मिनट्स फिर मेडिटेट करें ताकि कुछ भी जो क्लटर पूरे दिन का शुड नॉट गो टू स्लीप। बट जब हम रात को सो जाते हैं तो ये जो टॉप लेयर ऑफ द माइंड है ये थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है और हमारा, जिसको कहते हैं ना, सब कॉन्शियस को अवेकन करो। अब सब कॉन्शियस मीनिंग नथिंग, सब कॉन्शियस ओनली मीनिंग डीपर। डीपर कि आपकी जैसे हम कहते हैं ना, ये बात मेरे अंदर बैठ चुकी है, निकलती नहीं है। कुछ बातों को हम कहते हैं ये बैठ गई है। ये बैठ गई है मतलब क्या? ये थोड़ी सी अंदर घुस गई है। एक रात को सोना और दूसरा मेडिटेशन, ये दो चीजों में क्या हो जाता है, जो ऊपर की थॉट है वो नीचे जाती है। दोनों में जाती है, स्लीप और मेडिटेशन में। क्योंकि आपने क्या किया, स्लीप में भी और मेडिटेशन में भी आप कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं। और जो अब आपकी कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड पे थॉट होगी वो अंदर जाएगी। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, इफ आई ओनली क्रिएट वन थॉट, आई एम अ पीसफुल सोल, वन थॉट, एंड मैं अपने बाकी थॉट्स को साइलेंट कर दूं तो कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो गई और ये थॉट आई एम अ पीसफुल सोल ये कहाँ चली गई? ये सब कॉन्शियस में चली गई। ये मेडिटेशन में हो जाता है। अब सारा दिन में बहुत कुछ क्रिएट किया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, रात को सोने गए, अगर ये सबको क्लियर नहीं किया या बातों को रिजॉल्व नहीं किया, अपने आप को समझाकर फिनिश नहीं किया, इसमें जो बात हमें कोई बुरी लगी थी, कोई ऐसा हर्ट हुआ था, हम जब सोए तो वो बात अब कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड से डीपर चली गई। डीपर जाने के बाद फिर उस बात को फिनिश करना। इसीलिए दुनिया में, साइकोलॉजी में क्या सिखाते हैं? डोंट टेक द प्रॉब्लम टू बेड। सोना नहीं उस बात के साथ कभी। कौन सी बात मन पर रहेगी जब तक प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों बोला, ऐसे बोलना चाहिए था, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, आंसर आंसर। इसीलिए 10 मिनट्स भी अगर हम क्लीनिंग कर लेते हैं अपनी, क्यों लोग डायरी लिखते हैं? डायरी लिखने से के भी एक तरीका है जिससे क्या हो जाता है, सारा कुछ लिखने से
I finish it off. नहीं, बट लिखते भी है तो मैं इसको, इसने ऐसे बोला मैं जिंदगी में इसको माफ नहीं करूंगा, हाँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, एक दिन मैं भी ये करूंगा, बदला लूंगा, वो भी तो लिखते हैं लोग। तो वो इसीलिए फिर तब क्या हो जाता है, वो ये सारी थॉट्स फिर से जो भूले भी होती है वो अवेकन हो जाएंगे। तो अब अगर डायरी लिखें तो उसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आए। उन्होंने आज ऐसा किया, उसने आज ऐसा बोला, वो नहीं, आज जो हुआ मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, टुमारो आई विल डू इट लाइक दिस। Then it's a really useful diary. Then I'm not writing only what happened. I'm writing what I will do now. With what? Suppose today I reacted like this. No. Tomorrow I will respond like this. डायरी चेंज हो गई। इसीलिए हम डायरी लिखते हैं किस तरह से कि परमात्मा को एक लेटर, रोज रात को एक नोटबुक अपने बेड पे रखे, परमात्मा को एक लेटर, आज पता है ये हुआ, आज ये हुआ, लेकिन tomorrow I'll do it like this. How very sweet. This also becomes a very beautiful way to develop a personal relationship. You know, किसी को भी अगर आप रोज लिखो, अपने जीवन की हर बात बताओ, पुरुषार्थ की, ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताओ, it automatically creates a very beautiful bond. So we can start doing that. And होता ये भी है कि कई बार लिखते लिखते प्रॉब्लम का या क्वेश्चन जो मन में है अपने जीवन से रिलेटेड, उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए रोज लिखना इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल थिंग। मन से वो बात भी खत्म हो गई और सुबह उठ के भी तो आंसर मिल सकता है। वेरी गुड, यस, वेरी ट्रू। इट्स लाइक आपने रात को अपने लेटर में क्वेश्चन लिखा या अपनी बात पूछी और मन से वो बात को हटा दिया। जैसे किसी बड़े के पास गए, अपनी बात बताई, सुबह उनसे जब मिले फिर तो आपको आंसर मिल गया। समटाइम्स वी फील कि परमात्मा के साथ कैसे रिलेशनशिप डेवलप होना है, तो ये रिलेशनशिप ऐसे ही डेवलप होगा। अपनी हर बात लिखी, उसकी हर बात सुनी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेडिटेशन में आंसर मिलेगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुरली में आंसर मिलेगा, आंसर ज़रूर मिलेगा। बट लेकिन अगर अपनी बात रखी, नॉर्मली क्या होता है, हम सब औरों से बात करते हैं, बहुतों से बात करते हैं, और फिर जब फिर भी कहीं आंसर नहीं मिलता तब हम उससे पूछते हैं। वी कैन डू इट द अदर वे अराउंड, उससे पूछे। जब उससे पूछ लेंगे तो शायद किसी और से बात करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, आंसर मिल जाएगा। कभी कभी सिस्टर कंफ्यूजन हो जाता है कि परमपिता परमात्मा बोल रहे हैं, मेरा ही मन बोल रहा है। यस, वेरी ट्रू, ऐसा कई बार हो जाता है। उसका एक बहुत क्लियर, और झूठ भी बोलता है मन की मैं परमपिता परमात्मा ही बोल रहा हूँ। हाँ, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे होने लगता है कि हमारा मन जो करने के लिए कर रहा है, यू नो, लेट्स से सपोज आई वांट टू आस्क कि मैं यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, सपोज, एंड मैं सोचा मैं पूछती हूँ परमात्मा से, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेट मी सी इफ आई गेट द आंसर। और अगर मेरे मन में ऑलरेडी ये चाहना है कि जाना है या नहीं जाना है, देन आई पुट इट अक्रॉस दैट एंड आई से मुझे जैसे कि वहां से जवाब मिला। इट डजंट वर्क दैट वे। ये तो हर एक को अपना ही पता होना चाहिए। एक, अपना मन उस बारे में सोचेगा नहीं कि ऐसे करूं या ऐसे करूं। दूसरा, एकदम सरेंडर बुद्धि से हमें वो बात को सामने रख देना है एंड चेकिंग, मेरा अभी अपनी कोई चॉइस नहीं है इसमें कि इट शुड बी लाइक दिस या लाइक दिस। आई एम ओपन टू व्हाटएवर आंसर आई गेट, आई विल इम्प्लीमेंट इट। एंड फिर जो आपको टचिंग होगी, इसको हम कहेंगे टचिंग जो होती है, कई बार टचिंग किसी और आत्मा से हो जाती है, टचिंग परमात्मा से होती है, टचिंग अपनी इंट्यूशन की भी हो सकती है। वो जो टचिंग होगी, मतलब वो जो थॉट आएगी, वो कई बार लॉजिक से बिल्कुल डिफरेंट होगी। लॉजिकली आपको लगेगा ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इट विल कम एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थॉट। मतलब वो ऐसे आएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग वो थॉट आएगी कि इलॉजिकल लगते हुए भी आपका वो ही करने को मन करेगा। आपको भी इलॉजिकल लगेगी, आसपास के लोग भी बोलेंगे ये इलॉजिकल है, बट यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ सो मच कन्विक्शन इन दैट थॉट, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट आएगी। इट विल नॉट जस्ट बी अ थॉट, इट विल बी अ वेरी पावरफुल थॉट, एंड आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड यू विल ऑलवेज गेट दैट इट वाज बेनिफिशियल फॉर यू। वो आपको अनुभव होगा। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे अनुभव से पता चलता है कि ये मुझे जो थॉट आई ये कहाँ से आ रही है। ये मेरी अपनी डिजायर है, एक है मेरी डिजायर, दूसरी है मेरी अपनी इंट्यूशन, तीसरी है परमात्मा से टचिंग।
तो इसीलिए परमात्मा ने कहा धर्म और कर्म इसका बैलेंस करके चले। अब धर्म मीन्स आत्मा का स्वरूप, धर्म मीन्स मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ। अगर हम ये धर्म को भी सारा दिन यूज करें कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, तो जैसा परमात्मा वैसा मैं, तो फिर कर्म कैसा करेंगे? परमात्मा जैसे। हाँ, तो ऑटोमेटिकली कर्म की क्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो परमात्मा ने कहा धर्म और कर्म का मेल होना चाहिए। धर्म और कर्म के संबंध को जोड़ लो, तब धर्मात्मा प्रत्यक्ष होंगे। आज परमात्मा सब बच्चों का यही खेल देख रहे हैं कि कौन धर्म और कर्म का मेल करके चलते हैं। एक को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। आज क्या है, या तो धर्म को छोड़ दिया, कर्म को पकड़ लिया, या फिर कर्म को छोड़ दिया, धर्म को पकड़ लिया कि हमने तो बस यही करना है, हमें फिर कर्म नहीं करना है, हमें सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलना है। तो इसलिए बाबा ने कहा एक को पकड़ लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। स्कूल कॉलेज से सुनते हैं इतनी जल्दी इस उम्र में धर्म नहीं करना है, ये तो रिटायरमेंट के बाद का काम है। अभी तो आप खेलो कूदो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, शादी करो, सारी जिंदगी पढ़िए, ये तो बाद में करना जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। मतलब पहले कर्म करो, हाँ, फिर धर्म का काम करना। और फिर कई अगर यंग एज में हमें दिखते हैं कि धर्म के रास्ते पे चलते हैं और वो अपना परिवार या बिजनेस या कुछ को छोड़ते हैं, तो कहेंगे कर्म छोड़ दिया, सिर्फ धर्म कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या करना है, ना इसको छोड़ना है ना उसको छोड़ना है, इसको धर्म को कर्म में यूज करना है। एक्चुअली भागना नहीं है हमको किसी चीज से भी, भागना दोनों से ही नहीं है, किसी चीज से भी नहीं भागना, दोनों करना है, दोनों करना है। और धर्म में रहते हुए कर्म करना है। बिल्कुल। और जब धर्म में रहते हुए कर्म करेंगे, एक्चुअली अगर कर्म में आए और धर्म को नहीं यूज किया तो कर्म की क्वालिटी इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर धर्म में है और कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, हम कहें हम धर्म को यूज करें, कर्म नहीं कर रहे, तो भी धर्म यूज कैसे होगा? लेकिन अपना धर्म भी है ना कि कर्म करें। इसीलिए कितनी ब्यूटीफुल ये लाइन है, एक को पकड़ लेते एक को छोड़ देते, ऐसा नहीं। जैसे कर्म योग कहते हैं, बहुत लोग हमें मिलेंगे जो कहेंगे कर्म योगी, हम कर्म योगी हैं। जैसे कर्म योग, तो कर्म और योग का मेल है। मैं स्कूल में था सिस्टर जब, तो एक दुकान थी पूरे हैदराबाद में, मतलब शायद एक या दो थी, उसने बोर्ड लगा दिया था फिक्स्ड रेट। कोई बड़ा आदमी आ गया तो ज्यादा काट लो, थोड़ा दूर कम आए तो कम में दे दो, 1 रुपए की चीज 5 में बेच दो या 5 की। वो अपना बस 10-20% जो भी उस जमाने में रखा जाता था। नो बार्गेनिंग, नो टॉकिंग, वो शांत आराम से अपने धर्म में रह के कर्म करता था। हर गरीब आए अमीर एक ही रेट, एक ही ट्रीटमेंट। और उसका बोर्ड में बचपन में देखता था, क्योंकि हमको सिखाया जाता था कौन सी गाड़ी से कौन उतर रहा है देखना है, इसको 5 रुपए ज्यादा लगाओ, इसको 2 रुपए बोलो, अच्छा चल एक ही में दे दो, इसको ये करो। मतलब दैट वाज बिजनेस। वो बोलते थे ये धंधा ऐसे ही होता है, बिजनेस यही होती है। तो फिर धर्म को नहीं यूज किया ना। लेकिन मुझे एक वो दुकान अभी भी याद है बचपन की, कि वो एक ही आदमी था पूरी रोड पे, उसका कुछ नहीं लेना, वहां कोई बार्गेनिंग नहीं, शांत उसकी दुकान में आवाज भी कम रहती, किच 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 की नहीं थी, कुछ नहीं था। नहीं, तो इसका मतलब अपने कर्म में इंटेग्रिटी हो गई ना, ये प्रिंसिपल्स की भी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये आ गया। अब साथ साथ क्या करना है, कर्म में हर क्वालिटी आत्मा की, शांति, प्यार। अब ये जो आपने कहा ना फिक्स्ड प्राइस, कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फिक्स प्राइस, और कोई इधर उधर का माल नहीं, ये नहीं, चीटिंग कुछ नहीं, क्लीन। लेकिन ये अभी भी सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। मैंने कहा छोटी सी बात के लिए अब हमें उस बात को समझ के गुड क्वालिटी से उसने कितनी शांति पाई, कितना रिस्पेक्ट पाया, कितना लोगों को विश्वास है कि भाई यहाँ इसका करेक्ट जेन्युइन माल मिलता है और रेट कोई ऊपर नीचे नहीं है। नहीं तो कहीं जाओ तो बोलता है ये 10 रुपए, समझो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए मीटर बोल दिया किसी ने, और कहीं जाओ 5 मिल रहा है। लेकिन अब उसको और डीपर लेकर जाना है कि
कर्म में धर्म को यूज करना है, मतलब आत्मा की क्वालिटीज को अपने इंटरैक्शन में भी यूज करना है और आत्माओं के साथ रिश्ते में भी यूज करना है। पहले अपने आप के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें हो जाएगा। उसमें मैं पहले देखता हूँ, सोच रहा था मैं खुद के साथ ही इंटरेक्शन में नहीं करता। ये टॉकिंग टू अ सोल, मैं आत्मा, मैं सुरेश ओबेरॉय से बात करता हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, वो याद रखना है ना। आत्मा ही सोच रही है, आत्मा का ही डिस्कशन है। ये थॉट अभी आपसे बात करते करते आया। आत्मा ही कर्म में आ रही है, आत्मा ही आत्मा से बात कर रही है, आत्मा ही आत्मा से काम करवा रही है, आत्मा ही आत्मा के साथ काम कर रही है ये सारा दिन। उसके बाद फिर बात करने का तरीका, व्यवहार, उसके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ये आत्मा मुरली पढ़ रही है और ये आत्मा सुन रही है और सारी आत्माएं टीवी पे देखेंगी। ये वेरी ट्रू, ये राइट है। दिस इज गोइंग बियॉन्ड बॉडी, नेम, लेबल, प्रोफेशन टू द ओरिजिनल। कॉन्शियसनेस चेंज हो जाएगी, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, व्यवहार बदल गया, धर्म कर्म में आ गया। वो एक लाइन से, इसीलिए बाबा ने कहा ना, जब तक सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना तब तक सफलता किसी कर्म में नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कहा जैसे कर्म योग कहते हैं, अब आज दुनिया में कहते हैं हम कर्म योगी है, मतलब हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। कैसे धर्म और कर्म को मिक्स किया, तो कहा हमारा कर्म ही, जो हम काम करते हैं वो ही हमारा योग है, वो ही हमारी पूजा है। विच मेंट हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। और एक्चुअली होना क्या था, हमारा धर्म ही हमारे कर्म में है। तो उन्होंने कहा हम जो भी काम करते हैं वो हमारा धर्म है। हम कर्म योगी, मतलब कर्म ही योग है नहीं, कर्म योगी मतलब जो योगी स्थिति में रहते हुए कर्म करेगा। योग मतलब कनेक्शन, I the soul and connected with the supreme power and doing my कर्म। तो जो योग की स्थिति में रहकर कर्म करेगा वो कर्म योगी का हर कर्म फिर कैसा हो जाएगा, फिर एक्यूरेट, फिर सफलता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा जैसे कर्म योग, तो कर्म और योग का मेल है। अगर दोनों में से एक को छोड़ दें तो ऐसे ही होगा जैसे झूले झूलने में दोनों रस्सी जरूरी होती है। अगर एक रस्सी टूट जाए या नीचे ऊपर भी हो जाए तो फिर झूला झूलना मुश्किल हो जाए। सो इम्पोर्टेंट दिस लाइन इज, एक रस्सी टूट जाए या इवन नीचे ऊपर भी हो जाए, इसका मतलब दोनों रस्सी का साइज सेम चाहिए, गाड़ी के दोनों पहिए। हाँ, थोड़ा भी एक रस्सी भी नीचे ऊपर हो जाए व छोटी बड़ी हो जाए, समान न हो तो क्या हाल हो जाएगा। ऐसे ही धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। धर्म और कर्म दोनों के मेल से सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। नीचे ऊपर हो जाने से प्राप्ति के झूले से अप्राप्त स्वरूप का अनुभव होता है। थोड़ा भी, मतलब कर्म में थोड़ा भी धर्म अगर कम हो जाए तो अप्राप्ति हो जाएगी। एंड विच वी सी सारा दिन में कर्म करते हुए जितनी देर ये याद रहेगा मैं आत्मा हूं और आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप को यूज किया, प्राप्ति ऐसी रहेगी, खुशी रहेगी। जिस क्षण भूला, कर्म चेंज हो जाएगा, कर्म चेंज हो गया, अनुभव चेंज हो जाएगा। ये तो सारा दिन में प्रैक्टिकल में अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा थोड़ा सा भी अगर नीचे ऊपर हुआ तो प्राप्ति में अंतर आ जाएगा। एज एन एक्टर्स इमेजिनेशन में बात करते करते सोच रहा था कि अगर एक मेरा जूते का आधा इंच भी एड़ी बड़ी हो तो मैं कैसे चलता दिखूंगा अपने आप को ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, चल तो लेंगे, चल भी लेंगे सपोज, लेकिन पूरी यात्रा कैसे होगी, टेढ़ी टेढ़ी, कंफर्टेबल नहीं है। आज हम भी चल रहे हैं, हाँ, जीवन में हम चल रहे हैं और ऐसे ही हम जीवन काट भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चल सकते हैं, हम चल लेंगे, पूरी जीवन काट लेंगे, अनेक जन्म काट लेंगे ऐसे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी कैसी होगी,
क्वालिटी कैसी है जो आज हम अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस। और आज तो हमारा बैलेंस ऐसा भी नहीं है ना कि थोड़ी, आप कह रहे थोड़ी एड़ी का साइज चेंज, आज वो थोड़े का भी फर्क नहीं है ना, एक ही जूता पहना हुआ है, आज तो एक ही पहना हुआ है। सही बात है, बिल्कुल, आज तो एक ही पहना हुआ है। धर्म का चैप्टर तो कंप्लीटली सेपरेट है। जब भी नुकसान होता है, जब भी पंडितों के पास जाते हैं, कुंडली दिखाते, तभी धर्म का मीनिंग याद आता है। बस थोड़ी सी पूजा कर लो, थोड़ा ये कर लो, लेकिन तब वो भी उसका बेस भी फियर होता है। नहीं, पर तब भी धर्म का मीनिंग कहाँ याद आता है? तब हाँ, भी ये बिजनेस अच्छा हो जाए तो मैं ऐसा नहीं, कर रहा हूँ। तो भी बिजनेस अच्छा हो जाए तो भी ठीक है, अच्छी बात है ना। बिजनेस करना है तो अच्छा ही करना है, हमें रिजल्ट अच्छा ही चाहिए। लेकिन उसमें भी फिर धर्म का मीनिंग क्या है? धर्म में रहते हुए कर्म करना हाँ, है, तब भी नहीं धर्म करते। मीनिंग उसमें भी वो नहीं है ना अभी भी। उसमें भी सिर्फ ये है कि ये पूजा कर लो। सी, तरीका कितना अच्छा था कि आपको बिजनेस में कुछ अच्छा करना है, आपके घर पे आपको लगता है कोई ग्रहचारी है, आप ये पूजा कर लो, ब्यूटीफुल। लेकिन पूजा का भाव क्या होना था? पूजा जो भी मंत्र जाप पाठ जो भी हमारे पास है, जो हम स्टडी करते हैं, उनका भाव क्या है? संकल्पों को चेंज करना, थॉट्स को चेंज करना। यही तो करेगा ना पूजा पाठ। क्वालिटी ऑफ थॉट्स शुड बी नहीं प्योर। चेंज कर नेचुरली। इफ आई सपोज दिस इज माय पूजा, पूजा मीन्स कुछ अच्छा पढ़ना, कोई श्रेष्ठ चीज पढ़ना। अब ये पढ़ते पढ़ते मेरी थॉट्स साथ में चेंज हो रही है ना। अब मेरी थॉट्स चेंज होंगी, मैंने मतलब ओरिजिनल धर्म में स्थित हुई तो मेरा कर्म चेंज होगा। लेकिन अगर मैंने सिर्फ पढ़ा, सिर्फ ऐसे 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 पढ़ दिया, पूरा सारा सुना भी दिया किसी को पढ़ के पूरा, लेकिन यहाँ कुछ चेंज नहीं क्रिएट किया, तो फिर धर्म में स्थित हुए नहीं। जैसे मुझे किसी ने पंडित ने बोला कि आपका ये बिजनेस में लॉस हो रहा है तो आप फलानी फलानी पूजा करो। पूजा करना अलग, फिर जाके वही गलत काम करना बिजनेस में, वही झगड़े करना स्टाफ से, वही चोरी करना, वही ट्रीटमेंट रखना। तो फिर धर्म यूज नहीं किया ना, मिक्स नहीं हुआ ना। नहीं, धर्म यूज ही नहीं किया ना, धर्म को यूज ही नहीं किया कर्म में। झूले की जो दो रस्सी हैं, हाँ, तो वो एक रस्सी नहीं यूज हो रही है इस टाइम। इवन अगर हम उस चीज को कर रहे हैं उसको, लेकिन यूज तो नहीं कर रहे ना, तो फिर वो करने से जो आत्मा को प्राप्ति मिलनी चाहिए वो कहाँ हो रही है? इसलिए हमने वो दोनों को एकदम सेपरेट कंपार्टमेंट्स में कर दिया है, ये धर्म, ये कर्म। तो कर्म की क्वालिटी और ही डिक्लाइन होती गई। फिर इसीलिए जब पूजा करें, पाठ करें, मंत्र करें, हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज हमने ये 15 मिनट पूजा की, मैंने अपने थॉट्स में क्या चेंज लाया? जो भी हम करें, हम सत्संग करें, हम मेडिटेशन करें, हम पूजा करें, हम जो भी कर रहे हैं, करते हुए और करने के बाद 15 मिनट बाद हम उठे, मैंने अपनी थॉट में क्या चेंज लाया आज? और अगर कोई चेंज नहीं लाया तो पर्पस नहीं सर्व हुआ। फिर और करने से पहले अगर हम ये सोचें कि मैं ये थॉट्स को चेंज करने के लिए ये कर रहा हूँ, वेरी ट्रू, एटलीस्ट मालूम तो होता है। जैसे मुझे गोल्फ में उसने सिखाया था टीचर ने, अब मैंने बोला मैंने 100 बॉल मार दिए, बहुत कुछ धाड़ धाड़ धाड़, थक गया, बहुत हाथ दर्द हो रहा है। तो बोले क्या मार दिया? एक एक बॉल को डायरेक्शन देखो कि कहाँ मारना है, कितने डिस्टेंस से मारना है, एक गोल रखो, 5 बॉल मारो लेकिन उधर मारो। आपने हवा में मारते गए तो पर्पस नहीं सर्व हुआ ना। और मारते गए बॉल को क्यों मार रहा हूँ? लेकिन जब आप मारते गए आपको लग रहा होगा आपने कर दिया ठीक से। मैंने सोचा मेरी प्रैक्टिस हो गई। ये हमने भी तो रोज किया ना, रोज हमने, मैंने समझा मेरा प्रैक्टिस हो गया, काम खत्म। पर हम सब ने भी तो रोज बोला एक 10 गज पे कर रहे हो या 100 गज पे कर रहे हो, राइट मार रहे हो, लेफ्ट मार रहे हो, गोल रखो और वहां उससे कितनी दूर गिर रहा है बॉल वो देखो। मतलब एग्जैक्ट वहां गिर रहा है कि पहले गिर रहा है या बियॉन्ड जा रहा है। जो कर रहे हैं उसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है? परफेक्शन नहीं, आप जैसे उन्होंने बोला कि ये यहाँ तक पहुंचना है, एम ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, एंड फिर करते हुए उस एम ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। हम रोज सुबह पूजा कर रहे हैं, अपनी जो भी प्रेयर है, हिम है, रिचुअल है, जो भी बोल रहे हैं, एम ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा ना हो जाए ना कि बस सिर्फ जैसे आपने कहा करना है 100 बॉल मार दी और करने के बाद भी सोचा हाँ मैंने कर लिया,
कर लिया, एम ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसीलिए राजयोग में जब हम सेंटर पर आते हैं, सबसे पहली चीज जो समझ में आती है, परमात्मा से जो क्लैरिटी से ज्ञान मिलता है कि ये सब क्यों करना है। सिर्फ करना है इसलिए कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, करने से सब ठीक चलेगा इसलिए कर रहे हैं, या अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस और फिर संस्कारों को बदलने के लिए कर रहे हैं। और फिर करते करते अटेंशन कि बदल रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर पर्पस नहीं सर्व हुआ उसको करने का। तो रिलीजन, चाहे हम किसी भी रिलीजन को आज बिलोंग करते हैं, रिलीजन मीन्स जो आपने सुबह उठ के पढ़ा उसको कर्म में लेकर आना है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कितनी देर पूजा की, दिन में कितनी बार की। देखो, जैसे कितने प्यार से दिन में 5 बार परमात्मा को याद करते हैं। ये बहुत सुंदर तरीका है कि दिन में इतने इतने घंटे के बाद 5 बार याद किया। लेकिन उसका विधि का सिद्धि जो प्राप्त होना चाहिए वो क्या था कि बीच में करते करते याद किया, क्लीनिंग हुई, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में हाँ, जो भी कुछ अगर चलते चलते स्थिति में कुछ डिस्टर्बेंस आई थी, इट्स लाइक फोन को चार्ज किया, 2 घंटे यूज किया, फिर उसके बाद फिर से कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से बैटरी क्या हो जाएगी, फिर से चार्ज हो जाएगी। तो फिर परमात्मा को याद किया, फिर कर्म में आए, तो वो कर्म की क्वालिटी क्या होगी। ये अटेंशन कितनी बार कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, उस पर उतना अटेंशन न रख के जो कर रहे हैं उसको फिर लेकर आ रहे हैं। एक सोल दूसरे सोल के साथ डील कर रहा है, अगर ये सोचें तो परमात्मा को याद करना ही हो गया ना। हो गया ना, यही तो, इसीलिए तो कर्म योग, ये कर्म योग हो गया। एंड फिर सिर्फ एक सोल दूसरे सोल के साथ डील कर रहे हैं। और अगर फिर आपको ये याद रहा कि मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं, तो वो कौन है? परमात्मा का बच्चा है वो भी। तो वो मेरा कौन हो गया? मेरा भाई। तो अब हम जो कहते हैं, हर रिलीजन हमें सिखाता है हम सब आपस में भाई भाई। और आज जब हम धर्म से छूट गए तो हम एक घर में रहने वाले भाई भाई भी भाई भाई की तरह नहीं रह रहे हैं अपने एक दूसरे के साथ। और धर्म ने क्या सिखाया? हम सब आपस में भाई भाई, ये धर्म था। और धर्म को हटाया तो 2 लोग इकट्ठे रहकर भी भाई भाई नहीं। इसीलिए बाबा ने कहा कि धर्म नहीं तो सफलता नहीं। तो अब अपने धर्म को रोज सुबह सारा दिन में अप्लाई करना है। टुडे वी आर फाइटिंग विद ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म ने नहीं सिखाया। धर्म ने सिखाया लव, ब्रदरहुड, यूनिटी, यही सिखाया। तो वी हैव गॉन कंप्लीटली, धर्म का भी कर रहे हैं बट वी हैव गॉन कंप्लीटली अवे फ्रॉम द मैसेज। धर्म तो सिस्टर यहाँ तक सिखाता है कि डिस्प्यूटेड लैंड में मंदिर और पूजा स्थान या मस्जिद कुछ बनाना नहीं चाहिए जहाँ डिस्प्यूट हो। लैंड में भी लैंड भी क्लियर क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज क्लीन और क्लियर होनी चाहिए ना। धर्म है डिस्प्यूट, फिर उसके बाद किस बात का डिस्प्यूट? तो डिस्प्यूट हो ही नहीं। धर्म मीन्स डिस्प्यूट नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं धर्म के नाम पे डिस्प्यूट है, पर धर्म में डिस्प्यूट तो हो ही नहीं सकता ना, हो नहीं। सो ये हम सबको थोड़ा सा स्टॉप करके चेकिंग करने की जरूरत है।